और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई हम आपको देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे अखिलेश यादव। एक एजेंसी को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। आरएलडी से हमारा गठबंधन, अंतिम सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया जाना है, ये अखिलेश यादव ने एजेंसी को इंटरव्यू में कहा है। वीरेश पांडे हमारे साथ है। वीरेश, अभी हम थोड़ी देर पहले सुबह बात कर रहे थे कि प्रियंका और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी की मुलाकात हुई है, बड़े प्रयासों के बाद हुई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो न चुनाव लड़ेंगे और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि गठबंधन अंतिम आरएलडी से। देखिए, चुनाव अखिलेश यादव विधानसभा का लड़े कब है? अगर मुख्यमंत्री बनना होगा तो एमएलसी बन जाएंगे। एमएलसी बनने की परंपरा है। पहले जमाने में विधानसभा का चुनाव लोग लड़ते थे, तब जाकर वो मुख्यमंत्री बनते थे। पिताजी उनके मुलायम सिंह यादव, उनको संतोष नहीं होता था एमएलसी बनने से। वो मुख्यमंत्री एक बार बने तो उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा। तो अब ट्रेंड आ गया है। मायावती भी एमएलसी बन के मुख्यमंत्री बनी थी, अखिलेश यादव भी एमएलसी बन के मुख्यमंत्री बने थे, योगी आदित्यनाथ भी एमएलसी बन के मुख्यमंत्री बने हैं। तो अब एक ट्रेंड है, विधानसभा नहीं लड़ना चाहता आदमी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो नेताओं से बातचीत में पता चलता है। उसका ये कहना है कि ये मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र हो जाएगा तो सारी देश और संसार की मीडिया वहाँ कूद पड़ेगी और कहेगी कि देखिए भाई, फला विधानसभा मुख्यमंत्री का है, और उसी से आकलन शुरू हो जाएगा कि अरे यहाँ तो विकास नहीं है, यहाँ गड्ढा है, यहाँ सड़कें टूटी है, यहाँ नल नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है। तो उसका मापदंड पूरे प्रदेश में होने लगा। तो इससे बढ़िया अच्छा है भैया एमएलसी लड़ लो, पूरा प्रदेश आप ही का है और कोई ये नहीं कहेगा कि ये तो मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो रही बात इसकी, और दूसरी बात आरएलडी से गठबंधन का, तो आरएलडी से गठबंधन तो उनका उपचुनाव में हो चुका था, सीटें फाइनल अब होनी है। तो इतनी देर में रुकावट क्यों है? जयंत चौधरी इतना अस्पष्ट बोल क्यों रहे हैं? कभी इधर उधर हिला हवाली कर क्यों रहे हैं? ये बात देखिए, राजनीति में कौन सी चीज तय है और कौन टूट जाएगी इसका अंदाजा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मेंद्र प्रधान से फोन पे बात कर रहे थे, अगले दिन अखिलेश यादव के घर पहुंच गए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, यह अनिश्चितता की स्थिति है वीरेश। और इसी बीच में सुनील सिंह साजन, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील सिंह जी, स्वागत है आपका। खबर मिल रही है कि अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे विधानसभा का, इसका क्या मतलब समझा जाए? नहीं, इसका मतलब साफ है कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएंगे। वो खुद अभी वर्तमान में आजमगढ़ से पार्लियामेंट में है, मेंबर है। तो और इससे पहले भी चुनाव नहीं लड़े थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एमएलए नहीं रहे। जब उनके नेतृत्व में सरकार बनी तो विधान परिषद गए और 5 साल मुख्यमंत्री रह करके उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त आ चुके। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो पुरोधा हैं, जो संरक्षक हैं मुलायम सिंह यादव, वो तो एमएलए का चुनाव लड़े और जब मुख्यमंत्री रहे तब भी एमएलए रहे। ठीक बात है। तो हम कहाँ कह रहे हैं, हो सकता है कि पूर्ण बहुमत बनने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव लड़े। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। क्या आपको नहीं लगता कि कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी सरकार को हटाना है, जिसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। इस सवाल में ही जुड़ा हुआ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है सुनील सिंह जी। देखिए, आप तो खुद जनता के बीच में जाते हैं। जब कोई बड़ा नेता जमीन पर उतरकर सीधे जनता से अपने लिए वोट मांगता है या चुनाव लड़ता है तो उसका भी एक बड़ा मजबूत मैसेज होता है। ये भारत की राजनीति में परंपरा रही है। लोकसभा या विधानसभा में जो नेता चुन कर आते हैं और लीड करते हैं अपने दलों को या सरकार को, उनका एक अलग ही ऑरा होता है। नहीं, ठीक बात है, लेकिन क्या माननीय अखिलेश यादव जी का ऑरा किसी से कम है या योगी जी का ऑरा बहुत छोटा हो गया? योगी जी क्योंकि विधायक तो थे नहीं, मुख्यमंत्री हुए, तो क्या हम आपकी बात से ये मान लें कि योगी जी का ऑरा बहुत छोटा है? नहीं, ये सुनील सिंह जी, आप बहुत ये विषय को जो है भटकाने वाली बात हुई। खैर कोई बात नहीं, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा सवाल सिर्फ इतना था सुनील सिंह जी कि आप ये स्वयं मानते हैं, ये आप भी मानेंगे, भाजपा कैसे खत्म होगी? ये पिछले कुछ वर्षों से ट्रेंड रहा है। बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि वर्तमान मुख्यमंत्री, इसके पहले अखिलेश जी और उसके पहले मायावती, ये सब लोग एमएलसी रहे, ये बात सही है आपकी। लेकिन उसके पहले ऐसा नहीं होता रहा है। उसके पहले मैंने उदाहरण भी दिया मुलायम सिंह यादव का। नहीं, ठीक बात है, उस बात से भी मैं सहमत हूँ। लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर ये फैसला लिया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा करके बहुमत की सरकार बना करके हम उत्तर प्रदेश को एक बार फिर तरक्की की तरफ ले जाएंगे,
तो ये विषय नहीं होना चाहिए कि वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। विषय ये है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया। अच्छा, अब आप दूसरा जो विषय उठा रहे हैं उस पर मैं एक सवाल और पूछ दूं। अभी हमें तस्वीरें मिली हैं प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी की मुलाकात की, और उसके लिए बड़ा प्रयास किया गया। एयरपोर्ट के लॉन्ज में, वीआईपी लॉन्ज में मुलाकात हुई है, और आपके दल से भी गठबंधन की बात सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि गठबंधन अंतिम रूप में है। क्या माना जाए, किस ओर जा रहा है सब कुछ? लेकिन मुझे लगता है कि जो राजनीतिक शिष्टाचार मुलाकात होती तो होनी चाहिए। अगर एयरपोर्ट पे माननीय जयंत जी या माननीय प्रियंका जी मिल गए हैं तो आपस में बात करेंगे। दोनों बड़े नेता हैं, दोनों के रिश्ते हैं। अभी एक फोटो आई थी जिसमें माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय प्रियंका जी एक ही प्लेन में थे। तो अभिवादन, एक दूसरे के हालचाल पूछना। हाँ, हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय लोक दल से है, कांग्रेस से नहीं है। तो घोषणा कब हो जाएगी इसकी? सुनील सिंह जी, इसको घोषित कर दीजिए, अब बता दीजिए कि गठबंधन है और हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो भ्रम की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। नहीं, भ्रम की स्थिति बिल्कुल समाप्त है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के साथ, राजभर जी के साथ, महान दल के साथ और भी छोटे दलों से बात हो रही है जो गरीब कमजोर की आवाज उठा रहे हैं। तो उनके साथ मिलकर के बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन को खत्म करना है, क्योंकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को बहुत पीछे किया है, किसानों को बर्बाद किया है, बेरोजगार नौजवानों को बर्बाद किया है। ठीक है, आप कह रहे हैं आबादी को बचाने के लिए हमें लड़ना है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि गठबंधन आपका है, इसमें कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद चीजों को स्पष्ट करने के लिए सुनील सिंह जी, और बहुत धन्यवाद वीरेश, आपका एक बड़ी खबर हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए, एक बड़ा अपडेट हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। अपडेट आखिर में फिर से आपके सामने रख दें, अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, और उन्होंने ये